बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएँ। बेटा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इफ इट ट्रेवल 3000 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। आपको सिर्फ रेवोल्यूशन पर मिनट दिए गए हैं 3000। एंगुलर वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है या तो आप पहले इसे रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें या फिर डायरेक्ट आप एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 314 रेडियन पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 4.2 numerical. A car is passing through a turn that is in the form of an arc of a circle of radius 14.5 meter. What will be the maximum speed limit, the speed at which car can cross the bridge without losing the contact with the road if the center of gravity of the car is 0.5 meter from the ground? आपको बेटा रेडियस दिया गया है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ कार दी गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपने मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट GHR और हमारे पास ये तीनों वैल्यूज गिवन है। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.1 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट में कहा जा रहा है बेटा हमारे पास आर पीटी टीचर रोटेट इट्स स्टिक एट द एक्सिस दैट पास थ्रू इट्स सेंटर इफ द मास ऑफ द स्टिक इज 200 ग्राम एंड इट्स लेंथ इज 0.8 मीटर, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको स्टिक का मास दिया गया है और उसकी लेंथ भी दी गई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। हमारी टेक्स्ट बुक में स्टिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला गिवन है इस टॉपिक के एंड पर, तो बेटा वहाँ से फार्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। एम भी गिवन है, एल भी गिवन है। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0.01। फोर्थ न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास अ फुटबॉल ऑफ मास 450 ग्राम रोटेट विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इफ इट्स रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, कंप्यूट इट्स एंगुलर मोमेंटम। आपको मास दिया गया है फुटबॉल का, रेडियस दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम बेटा हमारे पास इक्वल होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आई गिवन नहीं है तो पहले हम आई निकालेंगे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से। तो बेटा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा बेटा 0.0545 kg मीटर स्क्वायर। और यहाँ से बेटा ये वैल्यू जब हम एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले में यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल 0.036 जॉल सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अ मैरी मैन इन अ सर्कस स्टैंडिंग विद हिज आर्म एक्सटेंडेड अ टर्न टेबल रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियंस पर सेकेंड। He brings his arm closer to his body so that its moment of inertia is reduced to one third to the initial value. Find its new angular velocity. Initial angular velocity आपको दी गई है 10 रेडियंस पर सेकेंड और आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वन थर्ड रह जाता है इनिशियल वैल्यू से। तो बेटा हम I2 लिखेंगे I1 डिवाइडेड बाय 3। न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमारे पास हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, तो बेटा यहाँ से ओमेगा 2 जो होगा इक्वल होगा I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I2। यहाँ पर जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे, I1 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी आएगी हमारे पास 30 रेडियंस पर सेकेंड। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.6 और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास अ बॉय एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट द एज ऑफ 30 kilogram merry-go-round which has 2 meter radius. Calculate the angular acceleration produced when no one is on the merry-go-round and when the boy having a 20 kg weight sit 1.5 meter away from the center. इग्नोर एयर फ्रिक्शन। आपको बेटा गिवन डाटा में फोर्स दी गई है, रेडियस दिया गया है, मैस ऑफ मैरी गो राउंड का दिया गया है बेटा हमारे पास 30 kg और बॉयज मैस है जो हमारे पास हुआ है 20 kg। इस केस में बेटा आपने फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन को और एंगुलर एक्सेलरेशन विदाउट बॉय और एंगुलर एक्सेलरेशन विद द बॉय आपने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला बेटा वही रहेगा, पहले वैल्यूज पुट करते हैं विदाउट द बॉय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से।
इस फार्मूले से पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा विदाउट बॉय जो है एंगुलर एक्सेलरेशन 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और विद द बॉय जो है डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और इसमें फार्मूला लगेगा एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब एंगुलर एक्सेलरेशन के फार्मूले में इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन 3.8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये था बेटा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हील शेप स्पेस स्टेशन प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर to its inhabitants. If it has a diameter of 100 meter, find its angular speed in RPM. आपको एक्सेलरेशन दी गई है, डायमीटर बेटा हमारे पास गिवन है, और आपने एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। एंगुलर स्पीड का फार्मूला है बेटा इस केस में हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय आर। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 0.32 रेडियन पर सेकेंड, और रेवोल्यूशन पर मिनट निकालने के लिए बेटा इसको हम मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे तो हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट आएगी 3 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये था बेटा इसका आंसर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।